मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब हाजी मस्तान नाम का सूरज ढल रहा था, तब उसी वक्त मुंबई की तंग गलियों में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा तूफान बनकर उभर रहा था। वो इतना बेखौफ और साहसी था कि महज 19 की उम्र में उसने न केवल हाजी मस्तान को लूटने की प्लानिंग की, बल्कि आगे चलकर करीम लाला की पठान गैंग से सीधी टक्कर लेकर मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर की आग भड़का दी। इस गैंग वॉर में करीम लाला की पठान गैंग ने उसके बड़े भाई को भी मार गिराया, लेकिन बड़े भाई की हत्या ने उसे और भी बेरहम बना दिया। इसके बाद उसने पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारा, यहाँ तक कि उसने अपने भाई की मौत के बदले में करीम लाला के भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे उसके चर्चे पूरे अंडरवर्ल्ड में होने लगे और फिर उसने आतंक का ऐसा मंजर कायम किया कि उसके नाम से पूरी मुंबई कांपने लगी। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और मैच फिक्सिंग के जरिए उसने करोड़ों कमाए। वो बॉलीवुड की फिल्मों में अपना ब्लैक मनी लगाता और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से हफ्ता भी वसूलता। जो उसे पैसे पहुंचा देते उनकी जान वो बख्श देता और जो मना करते उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। लेकिन जब उसे लगने लगा कि वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, तो वो इंडिया से भागकर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान में जा बसा। लेकिन इंडिया से बाहर रहकर उसने जो किया वो सिर्फ क्राइम नहीं, आतंकवाद की परिभाषा बन गया। उसने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसा खौफनाक आतंकी हमला करवाकर पूरे भारत को दहला दिया था। उसके क्राइम का साम्राज्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया भर के करीब 15 देशों में अपना नेटवर्क फैलाकर ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, आर्म स्मगलिंग और टेरर फंडिंग जैसे गुनाहों को अंजाम देता रहा। उसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस, इंडिया और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम है। फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने उसे कभी वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा था। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की, जिसने कभी पैसे की तंगी में पढ़ाई छोड़ी, छोटी मोटी चोरी से क्राइम की दुनिया में कदम रखा और फिर वो पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। Dreaded terrorist, drug lord, underworld don from Dongri, Dawood Ibrahim. The Supreme Court delivered its final verdict in the case, indicting Dawood Ibrahim, his brother Anis Ibrahim and Tiger Memon for being the archers who planned the deadly blast. Dawood Ibrahim is a don whose empire spreads not just across the subcontinent, but in several parts of the world. My main focus was on Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. साल 1955 में इब्राहिम कासकर नाम का शख्स, जो पेशे से हेड कांस्टेबल था, एक दिन अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा से मिलने जाता है। निराले शाह बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए उनसे कहा कि उनके 6 बेटे होंगे और उनमें से उनका दूसरा बेटा आगे चलकर बहुत ही फेमस और पैसे वाला आदमी बनेगा। इसके कुछ महीने बाद 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इब्राहिम कासकर के घर उनके दूसरे बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम कासकर रखा जाता है। दाऊद के जन्म के बाद उसके पिता अपने परिवार के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गए। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड के माफिया हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धराजन मुदलियार की तूती बोलती थी। पुलिस हेड कांस्टेबल होने के बावजूद इब्राहिम कासकर का इन अंडरवर्ल्ड डॉन से अच्छा रिश्ता था। करीम लाला से तो उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब उसे दाऊद के जन्म की खबर मिली तो उसने इस खुशी में एक बड़ी दावत दी थी। उस वक्त करीम लाला को कहां पता था कि जिस बच्चे के जन्म की खुशी में वो आज जश्न मना रहा है, वही आगे चलकर उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। दाऊद के जन्म के बाद इब्राहिम कासकर के 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना उनके लिए काफी मुश्किल था। इसके बावजूद इब्राहिम कासकर ने दाऊद को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की। दाऊद उनका दूसरा बेटा था और उन्हें निराले शाह बाबा की भविष्यवाणी पर भरोसा था कि एक दिन उनका ये बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। इसलिए जहां उन्होंने अपने बाकी बेटों का एडमिशन म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स में और बेटियों का दाखिला उर्दू मीडियम स्कूल्स में करवाया, वही दाऊद का एडमिशन मुंबई के एक प्रोमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया गया ताकि उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। दाऊद के 6th क्लास में पहुंचने तक उसके घर की स्थिति सामान्य थी, लेकिन हालात अचानक तब बिगड़ गए जब 1966 में उसके पिता को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को क्रैक न कर पाने के कारण कुछ अन्य पुलिस वालों के साथ सस्पेंड कर दिया गया।